नमस्कार, आप देख रहे हैं RM न्यूज। जाने हकीकत क्या है। गरीब असहाय को सहयोग दिलाना ही राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का उद्देश्य। अभिमन्यु सिंह, जिलाध्यक्ष, RM न्यूज, रामाधार सहनी, बेगूसराय जिला अंतर्गत सदस्य। अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है। व्यक्ति कोई महान नहीं होता, व्यक्ति का विचार महान होता है। अभी जितनी सारी बातें हैं होनी चाहिए, हम लोगों ने डॉक्टर राजकुमार आजाद जी से, अब जरूरत है उस बात पर अमल कर। कहा गया है कि न्यायार्थ चुप रहना सबसे बड़ा दुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। हम लोग अन्याय को देख करके अगर चुप हो जाते हैं तो सबसे बड़ा अन्यायी क्यों करे, क्यों बढ़े। सारी बातों का जो निचोड़ होना चाहिए वो निकाल के रख दिए हैं। जरूरत है हम लोग को एक होने की। संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। आइए हम लोग मिल करके इस काम को अंजाम दे और फिर देखा जाएगा इब्तिदाई इश्क है होता है क्या, आगे इब्तिदाई इश्क है होता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए। आपके ये प्रदेश का संरक्षक है और आप लोग सब नहीं चाहिएगा। देखिए सब पूरा नॉर्मल है क्या, जितना भी समाज में देखिएगा कि जितना चोर पर इस्तेमाल है सबका संगठन, शरीफ आदमी का कहीं कोई संगठन ही नहीं, सब किसी न किसी में दलाल में सटल है। तो हमारा कहना है ये देखिए आपके जो जिलाध्यक्ष बने हैं कितना बढ़िया करवट है कि वकील भी है, पत्रकार भी। तो प्रशासन डरता है वकील से या पत्रकार से या ईमानदार आदमी से। तो अगर हम लोग 10 गो ईमानदार इस जिलाध्यक्ष के अगल बगल में खड़ा हो जाए तो आप सब लोग जानते हैं कि रावण दशानन था। एक आदमी को 10 को मूड़ी नहीं होता है। प्रकृति का नियम है एक आदमी को 10 को मूड़ी नहीं होगा, लेकिन होगा क्या, एक विचारधारा का अगर 10 को आदमी हो गया तो वही दशानन हो गया। तो कहने का मतलब है समान विचारधारा का व्यक्ति। देखिए अभी अरविंद केजरीवाल समान विचारधारा के अपने विचारधारा के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया तो कांग्रेस और बीजेपी को खाट फेंक दिया। तो जितने भी समाज के बुद्धिजीवी सम्मानित पुरुष जो समाज में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं वो सारे लोग उधर सकिए। और आपके मान सम्मान के अगर मान जाए 10 आदमी हमारा बिहार में तू नटुआ, तोरा बिहार में हम नटुआ, तोरा सबको अन्याय होता है तो हम उठना गरीब है। हमें अभिमन्यु जी दोनों है ओकरा वो की बात है। परिसर महतो जी का कहे बात है, क्या बात है पास से इनको रेस्ट कीजिएगा। तरी पीछा हम लोग भी भूइयों पर खड़ा बैठ गए, हम लोग रेस्ट करो। जब बालेश्वर महतो जी के समानांतर नेता 100 अगर थाना के आगे में खड़ा हो जाए तो क्या होगा, प्रशासन इनकी बात फिर मानेगा कि नहीं मानेगा। और इनके ही कार्यक्रम में आप जो हीरो बन गए तो अब अगला बार क्या है का प्रशासन आपका जाइएगा पहले खड़ा हो जाएगा। जी सर अपने कथी ले लीजिएगा, फोन क्या दीजिएगा, कहीं चिट्ठी क्या लिख दीजिए, अपने कौन भाई अपने कथी थाना लिए सर। तो कहने का मतलब है कि आप हमारे दुख में भागीदार होंगे, हम आपके दुख में भागीदार होंगे। इसमें तो कहिएगा कि हमारे काम निकल गए और थोड़ा अभिमन्यु फंस गए, अभिमन्यु एक बार फंस गए, अब तो क्या बार फंस गए तो जोर लो। इसमें जो है ईमानदारी पूर्वक देखिए कुछ समय ले लेते हैं, बैठिए पढ़िए उसके बाद कीजिएगा। रुकिए, आप जानते होंगे कि जब अर्जुन स्वर्गलोक गया तो मेनका जो थी वो बोली कि तुम हमसे शादी करो। कहा शादी, कहा काहे हमसे,
क्या कारण है शादी कीजिएगा? तो बोला कि हमको मन है कि तुम्हारे जैसा ही हमको वो बेटा, बड़ा सुंदर, आपको मेरे जैसा बेटा चाहिए कि कोई गारंटी है कि हमसे जो शादी कीजिएगा तब जो पुत्र होगा हमारे जैसा होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं, इसलिए ऐसा कीजिए ना, आप हमको पुष्पुत्र बेटे दे। क्या कहा? हमको पुष्पुत्र बेटा ले लीजिए, एकदम हूबहू मेरे जैसा हो गया। 19 में 20। तो छोड़िए उस कहानी का मतलब है जैसे बहन जी आप हैं, आपके साथ कोई क्रिमिनल बदमाशी कर रहा है तो नियम तो है कि आपका पति आपके लिए लड़े या आपका बेटा लड़े। जमीन मकान जो भी कमाए तो या तो पति आपका हिस्सेदार होगा या आपका बेटा हिस्सेदार होगा, तो क्या कहे लड़ेगा? एक बेटा को जन्म दे करके डॉक्टर बनाने में कितना लाख करोड़ खर्चा होगा, एगो बेटा को वकील बनाने में कितना पैसा लगेगा? तो वकील पत्रकार बनाइएगा। और इतना बड़ा बेटा, अगर आपका बेटा अपराधी से लड़ने की योग नहीं है, प्रशासन से लड़ने के योग नहीं है, तो क्या कीजिए? अभिमन्यु सिंह जैसन तो बेटा को पुष्पुत्र दे दीजिए। बगैर करोड़ रुपया खर्चा किए हुए तो वो बेटा आपको हो गया। ये तमाम लोग बने इन्हीं की बात नहीं। अगर आपके पीठ पर आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई प्रशासन से, अपराधी से लड़ने में सक्षम नहीं है, तो जो समाज में लड़ने के योग्य है उसी को अपना पुष्पुत्र बेटा बना लीजिए, पुष्पुत्र मेरा भाई बना लीजिए। आपके मान सम्मान के लिए द्रौपदी का 5 गो पति था, 5 शूरवीर था, तैयो कमर से साड़ी खुल गया था। बाप राजा, भाई राजा, ससुर राजा, पति राजा, और हम 5 गो पति। अगर श्री कृष्ण नहीं होता तो श्री कृष्ण क्यों साड़ी दिया? कारण कि जब शिशुपाल का जब वध हुआ तो जो सुदर्शन चक्र चलाए उनका उंगली से खून गिरने लगा, तो द्रौपदी क्या रानी थी, तो साड़ी की कीमती था, फाड़ दिया, तुरंत हाथ में लपेट दिया। अरे तुम इतनी तो छोटी चीज के लिए आपसे बड़ा साड़ी है। तो क्या हुआ? वो जो साड़ी जो बन दिया, वो समय आने के बाद सूत समेत जितना उसमें सूता था उतना साड़ी के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके उसको दे दिया। तो कहने का मतलब है, एक बेटा को वकील बनाइएगा, डॉक्टर बनाइएगा, करोड़ों खर्चा होगा, और उस बेटा को पुष्पुत्र बनाइएगा, 400 का महीनों नहीं लीजिएगा। अभी जो बरौनी से हम 4 चक्का से आए हैं, अगर भाड़ा करते 1000 रुपया गाड़ी लगता ना, 500 रुपया तेल लगता ना, तो हम आपके लिए जो अगर बरौनी से आपके काम के लिए आवेंगे तो 1000, 1500, 2000 रुपया खर्चा करके जो आवेंगे, तो क्यों आवेंगे? जब 100 रुपया का महीना भी तो कम से कम आप दीजिएगा तब। तो इस संगठन को मजबूती के लिए हम आपका सारे लोगों का भाई जो मानना है, भाई मानिए, भतीजा मानिए, बेटा मानिए, हम आपके लिए तैयार हैं, आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए। और अब मर्जी आपकी है, हमको पुष्पुत्र लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये आपकी मर्जी है। हम तो अपन बाप का अपना कमा खा करके आपके लिए पहलवान भीम बन करके लड़ने के लिए तैयार है। अभिमन्यु सिंह मिश्रा अभिमन्यु है, ये तो वह जन्म में युद्ध करते करते मारा गया था, अभी वो मारा जाएगा, तो बेचारा आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कहने का मतलब है कि पिछले जन्म में अगर पूरे महाभारत में सर्वश्रेष्ठ कोई वीर था, उसका नाम था अभिमन्यु। अगर अभिमन्यु नहीं मारा जाता तो अर्ण कर्ण अर्जुन का कोई नामो निशान रहता ही। इतना बड़ा देखिए पूरा सूर्य के देव। तो कहने का मतलब है आपके जितने भी पदाधिकारी हैं, देखिए बालेश्वर में उनको 75 वर्ष होगा उम्र, 70 वर्ष पर तो देखिए रहे हैं, देखिए ये रामविलास मंत्र तो इतना उम्र दराज बने। ये बाबूवीर कुंवर सिंह जब 80 साल के थे अंग्रेज से लड़ गए। ये लोग देखिए अभी जो है ये लोग आपके लिए समाज में अपराधी और प्रशासन से लड़ने के लिए आपके लिए तैयार हैं। तो ऐसे सूरवीर जिसके देखिए ये
दलसिंहसराय से आए हैं डॉक्टर कैलाश महतो, जिनका जो समधीन है तो रेणु देवी, बिहार सरकार का जो डिप्टी सीएम रेणु कुशवाहा ने रेणु कुशवाहा दोसर खगड़िया से सांसद हुए। अभी जो पिछला बार जो सरकार थी रेणु देवी ये डिप्टी सीएम, और अभी वर्तमान में बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री है। तो ये आपके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ये भी दलसिंहसराय घर है, सब संपन्न है। तो बिहार में कहीं भी अभी जो आपका ये कमेटी बना है, हम रोज पूछते रहते हैं भला महतो जी को तो कौन जिला में पदाधिकारी ने है, हम यहीं से बताते हैं, मोबाइल नंबर भेजते हैं। तो पूरे बिहार में आपका कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूरे बिहार का लोग, बेगूसराय में कुछ अन्याय हो अपने साथ में तो बिहार के 38 जिला में धरना प्रदर्शन हो तो बिहार के सभी जगह जिला में आपके लिए सहयोग, आपके लिए लोग लड़े। इसीलिए आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि बढ़िया सा वो सशक्त आपके लिए लड़ने के लिए वो कमिटी कराना, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति मर सकता है, संस्था नहीं मरेगा। हो सकता है कल अभिमन्यु सिंह इस संस्था को छोड़ दे तो छोड़ दे, अलग हो जाएगा, लेकिन ये संस्था आपके लिए, देखिए ये आपके राधेश्याम जी इंस्पेक्टर से रिटायर किए, डीएसपी इंस्पेक्टर, अब देखिए इंस्पेक्टर से रिटायर किए, अगर ये थाना चले जाएंगे तो इनका इंस्पेक्टर जो होगा ये सम्मान करबे करेगा। देखिए अभिमन्यु जी ये है डॉक्टर सुधीर, इनको जानबे करते हैं, उनको प्रॉब्लम हुआ, बोले कि आप लोग जो फोटो भेजे कि बोले मैं तुझे अपने इतना बड़ा हम इतना अच्छी है तो वो जमीन से उनका जमीन है। तो आपके देखिए बेचारा जो है डॉक्टर सुधीर कहती है, इनका जो मकान मालिक 1 लाख रुपया ले लिया और जो है सो मकान में ताला मार दिया, तो बेचारे 1 महीना से बक रहे हैं। तो इनको बोले कि आप आइए, आपका कल्याण यहीं से हो जाएगा। तो अन्याय होगा तब, उससे पहले है कि लोग देख ले आपको अपराधी, बाप रे बाप, इनका साथ में अभिमन्यु सिंह है, डॉक्टर राजीव कुमार है, बालेश्वर महतो है, डॉक्टर कैलाश महतो है, ये रामविलास महतो, राधेश्याम जी। तो क्या है, हनुमान चालीसा, डर लगेगा तब हनुमान चालीसा पढ़िए या पहले ही हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए तो डर लगेगी। मर्जी आपकी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। करेंगे कि हम लोग साथ चले। दोस्तों देखा गया हम लोग पिछले 15-16 साल से लगभग पत्रकारिता करते आ रहे हैं और यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय बना हुआ है। दयनीय मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको एक जैसे कॉल किए जिनके बारे में मेरे ही संगठन के पदाधिकारी थे, अभी पुलिस का उत्पाद जो है ये एकदम बिल्कुल ही बढ़ चुका है। अगर आपको थाना में कोई मामला अगर आप दर्ज करने के लिए जाइए, इतना आपको दौड़ाते रह जाएंगे, इतना दौड़ाते रह जाएंगे, जिसमें आपको दौड़ते दौड़ते स्थिति एकदम खराब हो जाता है। दूसरी बातें पे यहाँ कि भ्रष्टाचार का जो जड़ है बिल्कुल मजबूत, चाहे आप ब्लॉक में चले जाइए मोटेशन करवाने के लिए, कोई भी पेपर लेके चले जाइए तो इतना आप मुझे राशि दे दो तब मैं आपका काम करूँगा। इसमें क्या चीज़ हुआ दोस्तों कि मैं लगभग 15-16 साल से इसे लड़ते रहा। कोई भी लड़ाई के लिए एक संगठन की बहुत ही, जैसे सर बताया कि विदाउट संगठन आदमी खोखला हो जाता है। तो यहाँ जैसे हमको जानकारी मिला एक ये संगठन में जुड़े हुए मेरे एक साथी हैं, पत्रकार हैं आपका ललन जी बाढ़ से, तो वो जुड़े हुए थे कि प्रिया मेरी रिपोर्टर है बाढ़े से, तो प्रिया रिपोर्टर जुड़े हुए थे। तो मैं उनसे संपर्क किया, बोले कि आप लोग जो मानवाधिकार जुड़े हुए हैं, ये मानवाधिकार का उद्देश्य क्या चाहिए? क्या कि हम पत्रकार हैं तो स्वाभाविक है हम लोग को उद्देश्य तो इसका मालूम था ही, मगर मैं ये जानने का कोशिश की है कि इसमें हम जुड़ रहे हैं तो कहीं मेरा रास्ता तो खराब नहीं है। जब तक इन्हीं के बारे में मेरा ज्ञान ना हो तब तक उसमें जुड़ना व्यर्थ जाता है।
तो इसमें इसका उद्देश्य क्या चाहिए? इसका उद्देश्य जब मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से जब मैंने बातचीत किया तो मुझे इसका उद्देश्य स्पष्ट दिखाई दिया। स्पष्ट ये दिखाई दिया कि मेरा क्या चाहिए कि समाज में हर एक वर्ग को आगे बढ़ाना। ये जो होता क्या चाहिए, हम लोग ये जो हम लोग संगठन में जुड़े, ये संगठन में कोई जाति नहीं होती है, ये संगठन में कोई पार्टी नहीं होती है, ये संगठन में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। ये संगठन केवल और केवल आपका समानता, स्वतंत्रता, मतलब इत्यादि यही मुद्दा से ये जुड़ा हुआ संगठन होता है। यहाँ क्या चीज़ है कि बहुत चीज़ जो है कि हम लोग जैसे बोला जाता है कि मौलिक अधिकार हम लोग बिल्कुल खो चुके हैं। जैसे थोड़े ही समय पहले राजकुमार सर बता रहे थे, स्थिति क्या चीज़ होती है, हम लोग देखते हैं कि उसका चलान काट दिया गाड़ी का था, वो कहना काट लगे, हमारे थोड़े काट लगे, एक हमारा लड़ेगा की कम से। तो आप लोग जितना लड़ने से बचते रहिएगा उतना आप लोग शोषण और शोषित होते चले जाइएगा। यहाँ क्या चीज़ है कि आपको हर एक चीज़ से, आपको हर एक जगह पे लड़ाई लड़ने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जो होता है कि एक जैसे कहीं भी गए, हम लोग एक कमेटी बनाए, कमेटी में अध्यक्ष बनाए, तो अध्यक्ष है क्या चीज़? अध्यक्ष का कुर्सी मैं कोई महीने नहीं रखता हूँ। अध्यक्ष तब सुचारू रूप से सही चलता है कि जब आप लोग एक अंग हुए, आप लोग का अगर हड्डी पीछे से मेरा मजबूत रहेगा तब मैं 4 कदम चलने के लिए सक्षम रहूँगा। अगर आप मेरा हड्डी अगर टूट जाए तो मैं चलने के लिए सक्षम नहीं रहूँगा। यहाँ स्थिति क्या चाहिए कि हम लोग जो है थाना में कोई काम कराना हो उसमें दौड़ते रहना पड़ता है, कोई काम करने वाला नहीं। तो ऐसा क्यों ना करे कि एक संगठन जो हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अनुरूप जो चल रहे हैं, इसके अनुरूप ऐसा माहौल पैदा करे। हम लोग जैसे सर से मेरा बातचीत हो रहा था कि संगठन को आगे बढ़ाया कैसे जाए, तो मेरा इसमें विचार क्या चाहिए, पहला तो एक आपकी मजबूत जिला टीम होनी चाहिए, जो कि जिला टीम जब मजबूत रहेगा तब आप अनुमंडल देख सकते हैं, तब आप प्रखंड देख सकते हैं, तब आप नगर देख सकते हैं। और मुझे इसमें ये चीज़ कहते हुए गर्व महसूस होगा, और मेरा अपना सोच है कि मैं प्रखंड तक ही सिमट के नहीं रह जाऊंगा। मेरा क्या चाहिए कि हर एक पंचायत में आदमी ये चीज़ बोले कि हाँ मैं मानवाधिकार का संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मतलब गर्व से ये बात बोले कि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। और एक भी ऐसा आदमी ना हो जिसका कि जो भी आदमी हमको एक सर बताए कि इसमें कार्य कैसे किया जाएगा, तो कुछ भाई लोग ऐसा भी है कि जो कि हम अपना ले लिए मानवाधिकार के, मैं इसका कार्यकर्ता हो गए, मेरे गाड़ी में लेबल लग गया, अपना गाड़ी घुमा रहे, हमको दुनियादारी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा से तो कभी आपका संगठन कभी भी पंचायत लेवल पर कभी सुचारू रूप से सही तो आपका चलने योग्य तो है नहीं। हमको ये चीज करना है कि नीचे जब तक मेरा पंचायत मजबूत ना हो, जब तक मेरा प्रखंड मजबूत ना हो, जब तक मेरा अनुमंडल मजबूत ना हो, तब तक कभी जिला मजबूत होगा ही नहीं। और जब तक जिला मजबूत ना हो तब तक प्रदेश कहाँ मजबूत होता है। यहाँ यही चीज है कि हम लोग हर एक बिंदु, छोटी सी छोटी बात, अभी आप कोई दुकान चले जाइए, दुकान में आप देखिएगा कि बाल मजदूर वहाँ पे कार्य कर रहा है, आखिर उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? आखिर आप चले जाइए कभी भी, हम जैसे बेगूसराय में पिछले हम कई साल से देख चुके हैं, यहाँ का स्थिति है कि फ्रूट का जो इंस्पेक्टर यहाँ निर्गत हैं वो आज तक कभी कोई दुकान में चेक करने के लिए कि ये दुकान में ये जो बन रहा है मिठाई, ये मिठाई का क्वालिटी क्या चीज़ है। आप कभी यहाँ का जो भी है, यहाँ का जो दवाई का जो ये सिविल सर्जन के द्वारा जो उनका पदाधिकारी नियुक्त होता है, कभी ये पदाधिकारी ये देखने के लिए गए हैं कि कोई मेडिकल में ये मेडिकल फर्जी है कि ये मेडिकल कागज पे चल रहा है। दोस्तों मैं ये बात से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि इनकी केवल एक मासिक राशि जुड़ी रहती है कि महीना पूर जाए 4000 रुपया मुझे दे दो, महीना पूर गया, गाड़ी वहाँ लग गया तो इसको इतनी राशि मिल जाए। इतनी मलाईदार कुर्सी हो चुकी है कि यहाँ का नवतोल विभाग का जो पदाधिकारी बेगूसराय में आता है,
हम लोग तो पहले जानते थे कि डीएम साहब आते हैं, एसपी साहब आते हैं उच्च पदवी लेके, मगर बेगूसराय की जिला की स्थिति ऐसी बनी हुई है, यहाँ डीएम साहब एसपी साहब तो बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे नापतोल के जो प्रभारी आते हैं वो आते हैं पदवी लेके। क्यों? तो हम लोग के पास जो है बरौनी का यहाँ कारखाना मौजूद है। आज हम लोग दोस्तों शायद बहुत से बुजुर्ग होंगे जिनको की जानकारी होगी, यहाँ हम लोग के बगल में एक फैक्ट्री खुली हुई है। सर मेरा बहुत बालेश्वर सर बोल रहे थे, राधेश्याम सर बोले, यहाँ ये जो फैक्ट्री खुली हम लोग के बगल में, ये फैक्ट्री का प्रोटोकॉल, इनका पेपर निकाल के चेक किया जाए कि इनका प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है क्या। तो आप यहाँ पे जो भी फैक्ट्री खोले हुए हैं तो आपको लगभग 8 किलोमीटर के रेंज में आपको फ्री दवाई देनी है, फ्री डॉक्टर चेकअप करना है, आपको अच्छी आपका सड़क रहनी चाहिए, यहाँ का वहाँ का नाली व्यवस्था अच्छी रहना चाहिए। मगर हम लोग को क्या अच्छी मिल रहा है, यहाँ तो जो भी मंत्रीगण आते हैं, मंत्रीगण के लिए केवल आलीशान गेस्ट हाउस बना हुआ है कि वो वहाँ पे रहेंगे। हम लोग के क्या मिल रहा है? हम लोग को जब तक कोई जागरूक करने वाला ना हो, जब तक हम लोग को कोई आगे दिखाने वाला ना हो, तो हम लोग आखिर उसमें मिल क्या चीज रहा है? संगठन का मतलब क्या चाहिए? संगठन का मतलब है हम लोग को जागरूक करना। अगर आप कहीं पे चले गए, एक जिलाध्यक्ष, कोई भी जिलाध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष का मतलब क्या चाहिए? केवल गाड़ी में लोगो लगा के घर में सो जाना, ये जिलाध्यक्ष नहीं है। संगठन का मतलब क्या चाहिए? जिलाध्यक्ष हो गए, आपका अगर घंटी बजी है, अगर आपके कार्यकर्ता हो, जनता हो, किन्हीं को अगर कोई तरह का तकलीफ हो, घंटी बज गई है तो आपको वहाँ मौजूद खड़ा रहना। जब तक जिलाध्यक्ष वहाँ खड़ा ना रहे, जब तक आप ऐसा क्रिएट कीजिए कि आपका केवल कॉल ही काफ़ी है। आप कॉल कर दिए तो कॉल करने के बाद शरीफ आदमी कैसे नहीं छूट सकता है। मेरे एक भैया आए हैं कैथमा गाँव से, इन्हीं के गांव के बात बता रहा हूँ। एक मर्डर हुआ कहाँ? तो पानगाछी में, जिसकी की केस नंबर 7423। और 7423 में क्या चाहिए कि जो आई विटनेस है वहाँ का कुछ क्या किए महानुभाव लोग, आई विटनेस को अभियुक्त करार कर दिया गया, जो बेचारे पिछले कई सालों से जेल में बंद है। और जो वहाँ मर्डर करने वाला था वो खुलेआम घूम रहा था। तो स्थिति कहाँ जा रही है? मौलिक अधिकार यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि महिला उत्पीड़न, या हम लोग कैदियों में उत्पीड़नता, कैदियों में उत्पीड़नता क्या कभी थाना में, कभी जेल में आप जाके देखने गए हैं? जेल में पानी की तरह दाल मिलना, रोटी मिलना। अरे हम लोग संगठन का जो मूल भाव जो है, मूल भाव को आगे हमको बढ़ाना है। इसलिए हमको ये चीज कभी हम जैसे ये लगभग 1 बजे आए तो सर से मेरा बातचीत हो रहा था, बालेश्वर सर से, मैं उनसे यही बात बोले कि सर यहाँ स्थिति क्या चीज बनी हुई है कि केवल हमको जो है कि इस संगठन का क्या रूल है उससे मालूम नहीं है। मुझे केवल और केवल है कि फला लोग आ गया, फला पार्टी प्रवक्ता हो गया, मुझे उसी से केवल देखना। सर कल हम राजकुमार सर के पास बैठे हुए थे तो पूरा दिन तो हम बरस नहीं किए, लगभग 4 बजे घर गए। इनका एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी, जो कि एक दिल छू लिया। स्थिति क्या चीज बना हुआ, हम मजाके में बोल दिए सर को, जानते हैं सर आपका मेडिकल लाइन तो बहुत मलाईदार कुर्सी है, जिसका कहीं हम लोग ना शिकायत कर सकते हैं, ना कहीं उसके बारे में बोल सकते हैं। बोलने के लिए जो भी एक आपका मेडिकल लाइन हो गया और दूसरा IPS IAS लाइन हो गया, इसकी शिकायत कहीं नहीं होती है, कहीं इनका पैसा का भरमार रहता है। तो हम लोग ये क्यों ना करें, जो आपके दर पे आ जाए तो कम से कम आपसे उसको कुछ सहूलियत मिल जाए। जो आपको आवेदन दे के अगर ये चीज़ मांगे क्या तो मुझे कुछ सहायता करा दीजिए, तो आप कोशिश क्या कीजिए कि आप उनको कम से कम 5000 हो, 10,000 हो, 2000 हो, 1000 हो। ये नहीं हम बोलते हैं कोई डॉक्टर साहब अपना पेट काट के मुझे दे दे, मगर निवेदन ये अवश्य करेंगे कि डॉक्टर साहब कुछ प्रतिशत तो राशि घटा दीजिए। वो एक जनता है, राशि नहीं, समुचित इलाज में तो मदद हो जाना। उसके बाद यहाँ स्थिति बनी हुई है कि कहीं भी हम जाए करप्शन की जड़ इतनी मजबूत बना हुआ है कि जो जगह भी हम लोग बैठे हुए हैं, ये जगह का ही हाल बता रहे हैं। एक टेम्पू चालक
टेम्पू चालक नहीं है, मानवाधिकार के अंतर्गत टेम्पू चालक नहीं आते हैं। मैडम को भी यहाँ बैठने में बोल रहे थे हम सरकारी पदाधिकारी हैं। कल हो के अगर मैडम को सरकार के द्वारा ही अगर बाहर कर दिया जाए तो यही मानवाधिकार है जो इनके प्रति लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। मानवाधिकार जो है मानव का अधिकार। आज हम एक स्लोगन जब आ रहे थे यहाँ तो इसमें तो जुड़ना मेरा जुम्मा आज मतलब जब से जुड़े तो जुम्मा 4 दिन हुआ। हम सोचे क्या तो यहाँ जाएंगे बड़े बड़े सब आएंगे तो ये मानवाधिकार संगठन छोटा संगठन तो है नहीं। इसकी तो उत्पत्ति 1939 से जो लगातार निरंतर जारी है। पूरा भारत भर में मात्र 11 मानवाधिकार संगठन पूरा देशियों से काम कर रहा है और वही 11 में हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि 11 में एक हम भी हैं। तो यहाँ स्थिति है कि हम सोचे कि वहाँ जाएंगे बड़ी पदाधिकारी आएंगे। आज तक तो हम लोग को केवल सवाल पूछने आता था, काहे कि कोई नेताजी कोई बात बोल ले तो हम लोग फटाक से बोल देते थे बट आपका तो नाली टूटा हुआ है, नाली में कितना लगा। तो आज पहली बार ये चीज़ हुआ कि कभी मुझे भी फेस करना पड़ रहा है। यह स्थिति बनी हुई है। कुल मिला के हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जब उसमें स्लोगन जब पढ़े स्लोगन में लिखा था कि जब आदमी को ये चीज़ लग जाए और घरे घर जब सभी को सभी समानता मिल जाए, सभी को अधिकार मिल जाए, सभी को सभी चीज़ से परिपूर्ण हो जाए, तब हम लोग समझते हैं कि मेरा मानवाधिकार संगठन जो है वो सही दिशा पे चल रहा है। यहाँ स्थिति तो वो नहीं बनी हुई है। यहाँ क्या है कि जात को जात से लड़ाना। यहाँ क्या चीज़ है कि आप वहाँ कोई मामला में फंस गए तो हाँ ठीक है कि ऐसा कीजिए कि ऐसा वैसा हम चले गए वहाँ अगला बात करनी। मुझे वो नहीं करनी है। मुझे ये करनी है कि आपकी घंटी बज जाए, वो वहाँ का IPS हो, IAS हो, थाना अध्यक्ष हो। काहे कि 2009 बैच का लगभग पूरा बिहार भर में 900 दरोगा काम कर रहे हैं और 900 दरोगा में लगभग 600 दरोगा मुझे बाई नेम जानता है और जो कि 600 में तो लगभग 200 तो इंस्पेक्टर रैंक मांगे। और कोई भी पदाधिकारी पूरा जी बिहार का गर्व के साथ बोलना चाह रहे हैं, बिहार का कोई IPS ना हो जो मेरा नाम न जानता हो। और कोई बात हम बेबाक रखते हैं कहीं भी। और रहा सर जो बताए कि तो यहाँ जो आदमी जंग कभी लड़ा ही नहीं, उसे ये कहाँ से पता होगा कि जंग की मायने क्या होती है। यहाँ क्या चाहिए समाज के लिए जब मैं लड़ने के लिए अपना दिल जब खोला ही नहीं, मुझे ये कहाँ पता है कि समाज में ठोकर कहाँ मिलती है। इस पे आप लोग को कुछ जगह पे ऐसा भी देखने मिलेगा, ऐसा भी समझने मिलेगा कि कहीं पे आदमी आपको आएगा कि ये सर हमारा भाई से भाई लड़ाई लगे। तो ये संगठन जो है भाई से भाई की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन नहीं है। संगठन में जो भी आज हम इसके लिए कोई जनता को नहीं बुला के केवल अपना पदाधिकारी को बुला, आगे मेरा संगठन कार्य कैसा करे इससे पे मेरा वार्ता करना था। इसके मेरा एकदम हम लोग होमवर्क करेंगे कि होमवर्क में मेरा संगठन आगे कैसे चले। होमवर्क में कहीं अगर बैठे तो मेरे गर्व से हम बोले, किन्हीं के पास बैठेंगे गर्व से बोलेंगे मानवाधिकार के कार्यकर्ता हो, यहाँ को काम करना है। तो जब काम करना है तो काम का तो पहले रूपरेखा सही होनी चाहिए, तभी आप सही आदमी के साथ जुड़ना तो सीखिए। तो यहाँ स्थिति यही चीज बनी हुई है कि हम लोग केवल संघर्ष करना है। तो हम लोग को ये संघर्ष के बीच में ही अपनी संगठन को इतनी अच्छी तरीके से उभारना है, इतनी अच्छी तरीके से कम मैं बिहार का दावा तो नहीं कर सकता हूँ, वो प्रदेश के नेतागण करेंगे। इतना अवश्य कहेंगे कि आने वाला साल भर के दौरान में कोशिश मेरा रहेगा कि बेगूसराय जिला का हर एक पंचायत से मेरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हो और पंचायत लेवल तक मेरा जितना इसको नीचे तक पहुंचा दे। हम लोग को इसके लिए क्या चीज़ करनी होगी, पदाधिकारी सब को जो हम बुलाए बैठाए, कम से कम तो अरे 24 घंटा तो आप अपने काम के प्रति व्यस्त हैं, कम से कम सप्ताह में तो आधा घंटा संगठन को दीजिए।
आधा घंटा में एक आप अपने गांव में जागरूकता अभियान खोलिए। आपका क्या मौलिक अधिकार है? ये चीज वहाँ का, मुझे ये आवश्यकता नहीं है कि मेरे में ये जो मीटिंग कर रही है वो मीटिंग में मुझे 500 आदमी की जरूरी है। अरे आपके साथ ये जो नाम जो जुड़ा हुआ है, ये नाम तो अपने करोड़ों आदमी का है, तो इसमें मुझे 500, 200, 100 आदमी क्या जरूरी है? आप अगर सप्ताह में 2 आदमी को अपने साथ लाने में सक्षम हो गए, आप सप्ताह में 1 आदमी को लाने में सक्षम हो गए, आप महीना में 1 आदमी को अपने बात से जोड़ने में सक्षम हो गए, तो आप तो वहीं पे सफल दिख रहे हैं। आपकी सफल पे है। पंचायत को जागरूक बनाइए, पंचायत को अग्रसित कीजिए आगे। क्या तो आपका ये मौलिक अधिकार है, फलना जो है फलना ये बता रहा है कि फलना ये काम नहीं करेगा, तो नहीं आप काम क्यों नहीं कीजिएगा? इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आप संगठन के प्रति, कोई भी आदमी है तो संगठन के प्रति एक आवेदन लीजिए। मैं अभी डॉक्टर संजय सर से वो सुधीर बाबू से जानकारी ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे। मैं गया डीएसपी के पास, डीएसपी साहब हमको बोलते हैं कि अभी मनु जी मेरे संगठन से एक संगठन के नाम से आवेदन दिया जांच करने के लिए। हमको बोलते हैं कि इन पे क्या करें, इनको सस्पेंड कर दें। क्या सुधीर बाबू सही है? हमको सर इतना पता है, खाली सिर्फ आपका कॉल जाएगा, मेरा क्लिनिक खुल जाएगा और 3 तारीख से लेकर अभी तक। अच्छा अब कार्रवाई अच्छा वो बात ठीक है। हमको बोले कि इस पे क्या इनको सस्पेंड करना है, तो मेरा क्लिनिक के पेट पे लात मारने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको सही मार्ग पे ले आऊं। यहाँ क्या चीज है, इसकी मार्ग जो होती है, हम अगला जो पीड़ित मुझे जो आवेदन दिए उन्हें मैंने पूछा कि आपको क्या चीज चाहिए, क्या इनको मैं सस्पेंड करवाऊं कि इन पे आपको चाहिए क्या चीज, आप मुझे बताइए जो मैं सीनियर पदाधिकारी को बोलूं। अगला मुझे बोले कि हुजूर हम लोग तो गरीब लोग आखिर इनके साथ कितना करेंगे, आप मुझे एक काम करवाइए कि ये थाना में मौजूद है, इनको यहाँ जाने की विदाई की आदेश करवा दीजिए। मैं ये चीज गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि उनका विदाई वहाँ से करवा दिए, तो कम से कम मेरा तो सिमरिया घाट जाएंगे तो अगर कोई भी कार्यकर्ता मेरा जाए ये बोले मैं मानवाधिकार का आदमी हूँ, तो कम से कम आपको कुर्सी तो अवश्य मिलेगी, 1 गिलास पानी तो अवश्य मिलेगा। यही चंद बिंदु के साथ यही निवेदन करेंगे, संगठन में कोई भी कार्य करने से पहले एक आवेदन पे, संगठन के नाम से पहले आवेदन ले, उसके बाद उसके कार्य बिंदु पे आगे चर्चा करके आगे काम की जाए, फौरन नहीं की जाए। चलिए इन्हीं चंद बिंदु के साथ अपने बातें को विराम देता हूँ। नगर का काम भी चालू कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का कार्य कुमार सर को करिया है, नगर संयोजक सर को बधाई देता हूँ जिला अध्यक्ष बनने पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन में आए हुए सभी साथियों, बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं सुमित कुमार राज्य पहुँचिया वार्ड नंबर 35 राजस्थान से हूँ और मुझे नई जिम्मेदारी मिली है कार्यालय सदस्य जिला प्रवक्ता का, जिसके लिए मैं अभिनंदन सरकार का हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सबसे पहले तो खासकर जो मुद्दे थे हमारे सभी साथी बड़े भाइयों ने उन बातों को रख दिया कि जिले में एक कार्यालय होना चाहिए, तो हम लोग बराबर बैठ के सभी मुद्दों पर बातचीत कर सकें, संगठन को आगे बढ़ाने का काम बातचीत कर सकें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिले में विधिवत कार्यालय की स्थापना होनी चाहिए और इसके साथ हम लोग अपने संगठन को विस्तार करने पर विशेष चर्चा होनी चाहिए कि जैसे कि हम जितने भी सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, सभी का दायित्व है कि अपने स्तर से जितने अधिक से अधिक काम करने वाले ईमानदार सहयोग कर्मठ लोग हों, उनको इस संस्था में लाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। फायदा है जैसे कि इसमें बहुत सारी महिलाओं का हमारे समाज में उत्पीड़न होता है, उनके साथ व्यवहार सही में नहीं होता है, बच्चों का सही ढंग से देखते हैं क्या कोई तरह की समस्या है या किन्हीं का कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं काम कर रहे हैं तो उन्हें सही रूप से वेतन नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी समाज में
दिक्कत होती है, बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलती हैं जिसका सही रूप से काम नहीं हो पाता है, तो उन सब के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं और हमारा ये दायित्व बनता है। तो मैं तमाम सभी साथियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग अपने जैसे सच्चे और ईमानदार लोगों को इस संगठन में जोड़ें, जिससे कि हमारा संगठन आगे बढ़े और हर समय संगठन के प्रति सोचें कि कैसे हमारा संगठन आगे बढ़े। इस बात पर हमेशा विचार विमर्श करें। मैं आप लोगों से अध्यक्ष मनोनीत किया गया हूँ, तो धन्यवाद इतना करने का। और बहुत सारी बातें उम्मीद करते हैं के बाद इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा नाम राधेश श्याम रजक हुआ, घर रतनपुर वार्ड नंबर 17 है और बेगूसराय में थाना अध्यक्ष SC/ST से सेवानिवृत्त हुए हैं और उस वक्त से समाज का सेवा कर रहे हैं और मानवाधिकार का मंडल अध्यक्ष हैं। रखिए, जिनको कोई आवश्यकता होगा, सहयोग होगा, हमारा निस्वार्थ सहयोग रहता है। मेरे बारे में सब जानते हैं, कोई दलाली, कोई लंदफंद नहीं है मेरे साथ। हम अपना तेल जला के, अपना शरीर जला के समाज की सेवा करते हैं। कोई अंगुली नहीं उठाया। आज 7 वर्ष से हम सेवा दे रहे हैं, जब से सेवानिवृत्त हुए हैं थाना प्रभारी SC/ST से सेवा दे रहे हैं। पहले क्या किए नहीं किए वो हम सफाई देना नहीं चाहते, लेकिन जब से हम जुड़े हैं समाज से कोई लांछना नहीं लगा सकता पूरे जिला कि हाँ पैसा खर्च लिए या यह काम नहीं किए, वो कोई नहीं पूछ सकता। इसीलिए मेरा नंबर जिनको देना है, कोई ज़रूरत हो कभी भी हमको कॉल करेंगे। हम सही जो क्या कहते हैं सजेशन होगा या आवेदन करना होगा, मदद। सर, बेगूसराय में आपका दादा स्थापित कितना दिनों से ST/ST थाना में? 2 बरस थाना प्रभारी रहे। जो है सो एक IG थे, DGP थे, उन्होंने एक वो व्यवस्था दिया कि जैसे जैसे बेगूसराय घर है और बक्सर से रिटायर कर गए तो उनको बक्सर कभी पेंशन या किसी काम से प्रॉब्लम होगा, या कटिहार घर है या मतलब बक्सर में, तो वो दिए कि 2 साल अगर सेवा बच रहा है तो वो जा सकते। तब है कि उसमें दौड़ धूप करना पड़ता है। नियम तो बना है लेकिन नियम अनुसार का नहीं होता, आपको लगना पड़ेगा कि हम लोग अपना परिचय दे सकते। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन को परिचय का मोहताज नहीं है, हम लोग अपना परिचय देने के मोहताज है। हम लोग को अपना इस तरह से परिचय देना चाहिए कि हम इस संगठन को बेगूसराय में मजबूती से निखार सकें और सब एक दूसरे से जुड़े। जब मीटिंग हो थोड़ा समय भी निकाल कर जरूर आवे, ताकि सब लोगों को लग जाए कि कम से कम इतने लोग हम लोग इकट्ठा एक बार कभी भी किसी मुद्दा पर हो सकते हैं। और कहीं प्रशासन में या कहीं वैसा मान लीजिए समाज के सहयोग के लिए अगर हम लोगों को जरूरत हो, किसी को व्यक्तिगत रूप से भी सहयोग की जरूरत हो, तो हम लोगों के दिमाग में हो कि हम लोग एक साथ इतना आदमी अगर एकत्रित हो सकते हैं तो किसी के समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त भी हो सकते हैं। मैं यही करके मेरा नाम रितेश कुमार है, अधिवक्ता, बेगूसराय जिला। मैं इसमें प्रथम आया। मेरा कहना है इसमें गाँव मोहल्ला से समस्या लेकर चलना चाहिए। वार्ड स्तर से, पंचायत स्तर से, प्रखंड विभाग तक होगा। सिर्फ मीटिंग करने से नहीं होगा, वो काम करना होगा। बीरपुर प्रखंड के बड़े पुरा गाँव से और बीरपुर से राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार भी हैं। ऐसा अभी वर्तमान में बिहार सरकार में एक शिक्षक के पद पर भी कार्यरत है। अभिमन्यु सर के द्वारा हमें पता चला कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एक कमेटी है जिसका जिलाध्यक्ष हमें बनाया गया है और उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो लमसम 3-4 साल से अभिमन्यु सर के द्वारा लगातार कॉन्टैक्ट में रहते हैं। जहाँ हमारी ज़रूरत उनकी लगती है तो हम उनसे ले लेते हैं, उनको जब हमारी ज़रूरत लगती है हम भी उनको मिलते हैं। तो जब पता चला कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन में कुछ काम करने का मौका आपको मिल रहा है, मैंने स्वाभाविक उसको स्वीकार कर लिया। ऐसे भी हम
एक सामाजिक सरोकार में रहते ही हैं। साथ साथ अगर कुछ हमें बल मिल जाती है तो उस समाज को उत्थान करने में थोड़ा सा और अच्छा बल मिल जाएगा, सहानुभूति भी मिलेगी। तो इस स्थिति को मैंने स्वीकार किया और अभिमन्यु सर को मैंने एक बार में ही कह दिया कि ठीक है सर, आपकी जो आज्ञा होगी हम उस पर खड़े उतरेंगे। ख्याल से मेयर ही सक्षम इसको बनवाने के लिए कहीं रोकने की जरूरत बना हुआ कि है ही नहीं, इसका जीर्णोद्धार करना कहने मतलब है कि जो जीर्ण शीर्ण हालत में है उसको, हाँ उसको जो है तो चौक चौका निकल से जानना चाहते हैं। जैसे कोई प्राइवेट लैंड दिया तो ये निर्माण कौन कराया? आप छोड़ दीजिए, आपको जो कह दिए गवर्नमेंट बनाया भाई, सामुदायिक भवन का लोग अपना पैसा लगा के बनाया। इसका टेंडर आया हुआ था, कुछ वजह से इसका टेंडर चल गया पावर हाउस, हमारी बगल में स्कूल वहाँ बना। सरकार के पैसा से नहीं बना है, समाज के पैसा से बना है। तो उससे क्या मतलब? तो सामुदायिक भवन के लिए मरम्मत किए। अपने वार्ड पार्षद कौन है यहाँ पे? संजय ठीक है, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग को जो है आपसे निवेदन है कि आप इस गाँव के हैं तो आप वो सामुदायिक भवन के लिए एप्लीकेशन आप संजय को दीजिए, ठीक है? बाकी हम लोग देख लेंगे, ठीक है? सामुदायिक भवन बहुत पैसा नगर पालिका मरम्मति के लिए, सामुदायिक पुनः निर्माण, टूटे फूटे सामुदायिक भवन। हाँ, के मानवाधिकार संगठन जो है यहाँ करीब करीब 1 साल से कार्य कर रही है। इधर तो चकिया थाना वाला में, चकिया गांव वाला में बहुत अच्छा कार्य किया है मानवाधिकार संगठन। और वो भी संगठन जो है सर्वप्रथम कार्यालय होता है। कार्यालय के बिना जो है आपका कार्यकर्ता नहीं आएगा, कार्यकर्ता एक जगह नहीं जुटेगा, और कार्यकर्ता नहीं होगा तो संगठन मुश्किल है बनना। कार्यालय सर्वप्रथम, और कार्यालय मेन जगह पर होना। ये सामुदायिक भवन में मीटिंग आप कर सकते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन कार्यालय मस्ट है। और कार्यालय के लिए जब तक जितने संगठन के अभी जुड़े हुए हैं उनका सहयोग नहीं होगा तो एक आदमी से कार्यालय नहीं चलता है। अगर मान लीजिए कि 2000-3000 में रूम मिलता है तो आप कम से कम 100 रुपया 200 रुपया नहीं दीजिएगा पर महीना, कार्यालय नहीं होगा। कम से कम किराया भाड़ा तो आपको देना है, चाय नाश्ता के बाद की बात। और कार्यालय जब तक नहीं हुआ संगठन आपका काम नहीं करेगा, संगठन हो ही नहीं सकता। इसीलिए किसी दल में हो या संगठन में हो, देखिएगा कि कार्यालय सर्वप्रथम होता है। कहीं भी झोपड़ी में भी कार्यालय हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि महल में कार्यालय हो। कार्यालय मस्ट है। हम चाहेंगे कि कार्यालय पर ही ध्यान दिया जाए और ये सब काम जो है वो होते रहेगा। ये सब मुख्य बात नहीं है। मीटिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और जगह कर सकते हैं, लेकिन कार्यालय होगा तभी आपका कार्यकर्ता आएगा, अलग से भी कार्यकर्ता आएगा जो कार्यकर्ता आपसे जुटना चाहते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम कार्यालय पर ध्यान दिया जाए। जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे बैठे हुए हैं, इस सब का सोच जो है कार्यालय पर पहले होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ संचालक अध्यक्षता कर बालेश्वर बाबू और तमाम साथी आए हुए स्वागत जय बोल करता हूँ। कार्यालय होनी है, सबसे पहले जितनी बड़ी घटना कहीं कहीं होता है, बड़ा अनुरोध है कि 5 कमेटी को बनाकर, जहाँ जैसे सलमा कर्पूरा हुआ, सलमा बच्चा को बांध के पीटा, कहीं इधर बछवाड़ा तरफ हुआ, वहाँ जाकर 5 टीम बनाकर जाकर पहुँचे, क्या समस्या कर देखें, जिला पदाधिकारी से मिले, पुलिस से मिले, ताकि लोग शांति व्यवस्था मिले। यही मानवाधिकार का काम है। और मानवाधिकार भी ये भी काम है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई वीडियो बना रहा है, ऐसा नहीं करके उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुँचा दें। सबका कर्तव्य बनता है कि मानव का सेवा करना। और जब कार्यालय खुल जाएगा, जो पीड़ित होगा जरूर आवेदन देगा मानवाधिकार नाम से, हम जान जाएंगे तो जरूर पहुँचेंगे। यदि नहीं जान रहे हैं तो आवेदन के माध्यम जानेंगे, तो कार्यालय मंत्री होंगे जो हो
उनको अविलंब व्यवस्था पहुँचाने कर घटनास्थल पर पहुँचने की कष्ट करेंगे, तभी मेरा मानवाधिकार आगे बढ़ेगा। या घर में बैठकर जब जगते रहेंगे मानवाधिकार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। किसी दुख को सुनेंगे तभी मानवाधिकार। कारीगरों का सुझाव ये स्वागत योग्य है और तमाम लोगों से अनुरोध होगा ताली बजाकर इनके प्रस्ताव को। साथियों, हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं